नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधार इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। दागापुर में एक एक्सीडेंट की खबर सामने आ रही है। तस्वीर हम आपको दिखा दें। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गलती टोटो चालक की ही है और एक बार फिर टोटो की वजह से एक हादसा। और देखिए फिलहाल इसी हादसे की वजह से रोड जाम पड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस आई थी दादा, पुलिस आई थी। पुलिस आई थी तो कहाँ गए वो? फिर टोटो वाला कहाँ गया? टोटो वाला उधर गया। किसके भाग गया? भाग गया। और ये जिनकी गाड़ी है वो उसको घर ही उनकी गाड़ी है। अच्छा दादा, क्या कहना चाहेंगे? लोग तो कह रहे हैं कि टोटो की गलती है। जी, टोटो का गलती है। दारू पी के आ रहा है और हम लोग जाम में जब साइड करके रखते हैं तो इन्होंने क्या किया कि सीधा आके चढ़ा दिया गाड़ी। अब इस तरीका से आएंगे तो कैसे सेफ्टी करेंगे हम लोग खुद सेफ्टी करके चल रहे हैं, लेकिन दूसरा दारू पी के आके ऐसे ठोक रहा है। अगर किसी आदमी को लगा होता तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। जी, मेरा डैमेज हुआ है थोड़ा। क्या नाम है सर आपका? विनोद तमंग। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मानीबंज दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से हैं। जी। कोई पैसेंजर भी थे आपकी गाड़ी? जी, हमारा 4-5 पैसेंजर थे। आप लोग को चोट लगी? नहीं, चोट तो नहीं लगा, लेकिन उनको ऐसे आने से क्या कि दूसरा आदमी होता तो चोट लग जाते। आदमी नहीं था यहाँ पे। स्टूडेंट जब जा रहा था तभी ये आके ठोक दिया। गाड़ी जाम था यहाँ पे, एकदम से आ गया, किसी को मालूम ही नहीं चला। हमारा तो पूरा आवाज आया, तब देखा तो ऑटो यहाँ पे घुसा हुआ है। ऊपर भी चढ़ गया? जी, ऊपर चढ़ के आया हुआ है, दारू पिया हुआ है पूरा और भाग गई? जी, अभी बोल रहा है कि घर से पैसा लेके आऊंगा, बोला है। तो दो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दें कि दागापुर का ये इलाका है जहां पे आप दो वाहनों को स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो टाटा गोल्ड और टोटो के बीच में ये भिड़ंत हुई है, लेकिन तमाम जो स्थानीय लोग हैं, जो आई विटनेस यहाँ पे हैं, उन्होंने कहा कि सरासर गलती इस वक्त यहाँ पर टोटो चालक की है। टोटो देखिए कहाँ पे चढ़ चुका है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और जो चालक यहाँ पे मौजूद हैं वो दार्जिलिंग से यहाँ पे आ रहे थे। कुछ पैसेंजर भी इसमें सवार थे। गनीमत है कि किसी को चोट नहीं लगी, कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। टोटो की अगर बात करें तो कई समय मुझे भी बड़ी घबराहट होती है जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं गाड़ी में, जब हम कहीं भी एक स्थान से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कई बार मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि टोटो अचानक ही बीच में घुस जाते हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से रोड क्लियर करने की यहाँ पे जद्दोजहद कोशिश चल रही है, क्योंकि जाम लग गया है और चालक को भी आगे बढ़ना है। टाटा गोल्ड ये गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर की टाटा गोल्ड है। फिलहाल यहाँ पे प्रशासन जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक से कोई यहाँ पहुंचे तो नहीं है, लेकिन जो टोटो का चालक है वो फरार हो चुका है। टाटा गोल्ड के जो ड्राइवर थे उनका यही कहना है कि टोटो चालक ने शराब पी हुई थी और अचानक से ही वो बीच रास्ते में घुस गया और इसी की वजह से ये हादसा हुआ। तो टोटो की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। वैसे भी टोटो को मुख्य सड़कों पे और इसी वजह से कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं ताकि इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, टोटो की मनमानी तरीके हैं, उनके जो टोटो चालक है उनके बिल्कुल मनमानी तरीके से वो सड़कों पे चलते हैं। कहीं से भी वो बीच में घुस जाते हैं, ना वो लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते। ट्रैफिक नियमों को बिल्कुल ताक पर रख के वो सड़कों पे आराम से चलते हैं। उनके अंदर कभी किसी चीज का हमने भय भी नहीं देखा है। कितनी भी बड़ी गाड़ी आ रही हो, इनफैक्ट दूसरे गाड़ी को कभी कभी डर लग जाता है कि बीच में टोटो ना आ जाए, और ठीक इस वक्त ऐसा ही हुआ है। टोटो इस वक्त यहाँ पे देख रहे, टोटो चालक ये आपकी गाड़ी है? आपकी गाड़ी है? ना, और आगे लेके जाओ, इसका गाड़ी नहीं है।
मालूम नहीं है वो किसका गाड़ी है। तो ये किसकी गाड़ी है पता नहीं, क्योंकि जो चालक है वो तो यहाँ से भाग चुका है। अब आप देखिए कि एक लाइन से, वैसे ही ये सड़क बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, नैरो है, और अभी क्योंकि स्कूल की छुट्टी हुई है, बच्चे को घर जाना है, हर इस बच्चे को घर पहुंचने की जल्दबाजी होती है, लेकिन ऐसे में बीच सड़क पे अगर ये हादसे होते हैं, वो भी किसी और की वजह से। देखिए सामने इस वक्त वहां पे आपको गाड़ी नजर आ रही होगी, टाटा गोल्ड गाड़ी, जो कि दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आ रही थी। इसी बीच में दागापुर में एक हादसा हो जाता है। ये हादसा की जो जिम्मेदारी बताई है उन्होंने, उनका यही कहना है कि ये जो हादसा हुआ है उसके जिम्मेदार सरासर टोटो चालक है, और ये पहली बार नहीं है, हमने कई दफे देखा है। देखिए सड़कों पे, और दोबारा ये बताना जरूरी है, हालांकि ये मैं पिछले कई सालों से लगातार बता रही हूँ कि किसी भी नेशनल हाईवे, एशियन हाईवे पे आप टोटो को इजाजत नहीं है, मुख्य सड़कों पे टोटो को चलने की इजाजत नहीं है, और यही सारे कारण है कि टोटो को इजाजत नहीं है। टोटो को सिर्फ पॉकेट रोड में ही चलने की परमिशन है, लेकिन टोटो आपको तमाम मुख्य सड़कों पे धड़ल्ले से चलते हुए नजर आएंगे, और इनकी इसी लापरवाही की वजह से दूसरे को भुगतान करना पड़ रहा है, जैसे कि अभी टाटा गोल्ड के चालक ने किया। दोबारा बता दूं कि गनीमत थी, एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, वो हादसा टल गया। लेकिन ये एक उदाहरण है, और प्रशासन को भी ये कभी कभार जो छुटमुट कार्रवाई होती है टोटो पे, उससे ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। टोटो के लिए एक सख्त नियम की अब सख्त जरूरत है, क्योंकि सड़कों पे वाहनों की तादाद लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में अगर टोटो चालक यूं ही अपनी मनमानी करते रहे तो फिर ये छोटा हादसा था, लेकिन ये गंभीर हादसे में भी तब्दील हो सकता था। इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि वाकई अब सही समय है कि टोटो के लिए एक सख्त नियम होना चाहिए, टोटो को पॉकेट रोड में ही समेट के रख देना चाहिए, नहीं तो टोटो की गलती की वजह से खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ सकता है। आज उनकी बारी थी, हो सकता है कल आपकी या हमारी बारी हो। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।